अब एक सीधा सा प्रश्न उठता है कि द हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 अधिनियम जो हिंदुओं पर तो लागू पड़ता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं होता है? जोहार दोस्तों, आज हम द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में चर्चा करेंगे। आदिवासी समुदाय के संदर्भ में आइए देखते हैं कि क्या यह अधिनियम आदिवासी समुदाय के सदस्यों पर लगाया जा सकता है। क्या इस अधिनियम के अनुसार आदिवासी को हिंदू धर्म में गिना जा सकता है? क्या आदिवासी समुदाय के पारिवारिक विवादों में भरण पोषण का वाद दायर किया जा सकता है? आइए इन सवालों का जवाब इस एक्ट में ढूंढने का प्रयास करते हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम हिंदू बिल कोड का एक भाग है। हिंदू बिल कोड में हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आदि शामिल हैं। द हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 अधिनियम 21 दिसंबर 1956 को लागू हुआ है। इस अधिनियम में हिंदू वयस्क के द्वारा बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और एक हिंदू व्यक्ति के कानूनी दायित्व के साथ साथ अपनी पत्नी, माता पिता और ससुराल सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों के रखरखाव प्रदान करने हेतु कानूनी संरक्षण एवं प्रावधान प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि यह अधिनियम किन लोगों पर लागू होता है। इस अधिनियम के बिंदु संख्या 2 के बिंदु ए के अनुसार This act applies to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Vaishya, a Lingayat, or a follower of the Brahmo, प्रार्थना और आर्य समाज। यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो हिंदू धर्म को मानता हो, जो वैश्य, लिंगायत, ब्राह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी हो। इस अधिनियम के बिंदु संख्या 2 के उप बिंदु बी के अनुसार टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, यह अधिनियम बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर लागू होगा। इस अधिनियम के बिंदु संख्या 2 के उप बिंदु सी के अनुसार टू एनी अदर पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू by religion unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। अर्थात वह व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या ज्यू नहीं हो और यह प्रमाणित होता हो कि वह व्यक्ति हिंदू धर्म और नियमों को मानता हो, उस व्यक्ति पर यह अधिनियम लागू होता है। मतलब वह व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या ज्यू हो, उसके ऊपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। साथियों, द हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 अधिनियम का मुख्य बिंदु संख्या 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के उप बिंदु 2 में अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। यह उपबिंदु आदिवासी समुदाय के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखें इस बिंदु में क्या लिखा गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन द मीनिंग ऑफ क्लोज 25 ऑफ आर्टिकल 366 of the Constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise direct। अर्थात संविधान के आर्टिकल 366 के बिंदु संख्या 25 के अनुसार जिन व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति माना गया है उनके ऊपर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। साथियों, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर इस अधिनियम के प्रावधान लागू
नहीं हैं। क्यों लागू नहीं हैं? अब एक सीधा सा प्रश्न उठता है कि द हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 अधिनियम जो हिंदुओं पर तो लागू पड़ता है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू नहीं हैं। इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। यह आदिवासी ईसाई भी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बौद्ध भी नहीं है। मतलब साफ है कि द हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं, आदिवासी ईसाई नहीं हैं, आदिवासी मुस्लिम नहीं हैं, आदिवासी बौद्ध भी नहीं हैं। आदिवासी किसी भी धर्म में शामिल नहीं हैं। आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म के अंदर नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा प्रयास है कि आप तक आदिवासी समाज से जुड़ी हुई सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जोहार, दोस्तों, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।